हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। So what you feel and what message you have to give to the Assam Chief Minister? No, first of all, by the way, it's an interesting thing. Even the BJP fellows who are protesting are waving at me. So they're holding the hand in one, holding the BJP flag in the other hand. They're going smiling and waving at me. So I don't know what type of protest it is. I'm blowing kisses to them. They're waving at me, and Mr. Hemanto seems to think it's a protest. There's no protest taking place there. They're lining up their BJP workers to shout naras. We are perfectly happy for them to line up there. They can line up there, right? Ajit, one second. Jairam, sit down. Right? So the point is this, that there is a clear problem in this state, right? Number one, as I've said again and again and again, the chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling. The minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और आस्ते 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 उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूं, फ्रैंकली मैं आपको बोलूं, मैं तो चाहता हूं कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया। आपने देखा पूरा कॉलेज बाहर आ गया, हर स्टूडेंट ने मेरा वहां पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते, वो कॉलेज के अंदर होता। इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूं, जितना करना है करिए, मजा आ रहा है, हमारा फायदा है। हमने इनवाइट किया है। ये यात्रा, जो भी इस यात्रा में आना चाहता है वो आ सकता है। हमारे इंडिया पार्टनर्स तो हम सब ने इनवाइट किए, मैंने इनवाइट किए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया, एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आए। और बिल्कुल मतलब इनविटेशन है, दरवाजा खुला है। जैनेंद्र राहुल जी, कल अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और मेगा शो हुआ वहां पर, और उसका जो एक असर है वो आप जब नौगांव से मोरीगांव के रास्ते में आपने भी देखा होगा, जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये जो राम लहर है, इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास, कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। हाँ मोहित। सर, मोहित दुबे हूँ न्यूज नेशन से। तो मेरा सवाल ये है कि आपने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की हमने उसको कवर भी किया था। इस यात्रा में हम देख रहे हैं कि अटैक आपके ऊपर हो रहा है, और जब भी आप आवाज उठाते हैं तो अटैक गांधी परिवार के ऊपर हो रहा है। तो
आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स आपके सामने आ जाते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी चिंतित नहीं होते? नहीं, अटैक नहीं करने की कोशिश करते, और अगर करें भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूँ। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूँ, और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूँ, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता।